औरत चिड़ी बास नु अखा मखौड़ा गई है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइट्स के ऊपर। आइट्स को कैसे क्रैक करना है। आइट्स टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है। हाँ, माना मतलब कि लाजमी है। अगर आपको अब्रॉड में स्टडी करनी है तो आपको आइट्स टेस्ट देना होगा। पहले उसके आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा आइट्स टेस्ट होता क्या है। आइट्स टेस्ट के 4 पार्ट होते हैं। पहले लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। जो स्पीकिंग होता है वो टेस्ट के 2 दिन पहले हो जाता है या 2 दिन बाद हो जाता है। आमतौर पर पहले हो जाता है स्पीकिंग जो है। पहले बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। जो स्पीकिंग है उसमें आपको 4 पार्ट होते हैं उसके। जो पहला होता है वो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, फैमिली के बारे में पूछ लिया, हॉबीज़, यही होता है। और जो सेकंड पार्ट पे है उसमें आपको वो पूछते हैं, मतलब स्टडी वगैरह का पूछते हैं, बाकी जनरल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। उसके बाद जो होता है वो क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड होता है उसमें आपको 1 मिनट देते हैं कुछ भी मतलब कि याद करने के लिए। 1 मिनट देते हैं, उसके बाद आपको वो 1 से 2 मिनट आपको बोलना होता है। और उसके बाद उसके मतलब फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसके मतलब 2-3 सवाल होते हैं और एंड पे कंक्लूजन वगैरह। इतना टफ नहीं है। अगर आप इंग्लिश मूवी वगैरह देखें, गाइडेंस वगैरह, न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ें आपको तो हो जाएगा। उसके बाद जो उसके बाद है लिसनिंग। लिसनिंग में आपको 4 पार्ट होते हैं। पहले हर पार्ट 10-10 नंबर का होता है। जो पहला पार्ट होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके डिफ़िकल्टी आती है। पहले 2 पार्ट होंगे वो सोशल के ऊपर होंगे, बिल्कुल सोशली। जो दूसरे होंगे वो उसके ट्रेनिंग के बारे हो सकते हैं या ग्रुप डिस्कशन, इस तरह के होंगे। जो पहले 2 पार्ट है वो 2 लोगों की कंसर्वेशन होती है और जो एंड वाले 2 होते हैं उसमें एक स्पीकर बोलता है, एक नेटिव स्पीकर बोलता है और आपको वो सुनकर आंसर देना होता है। ये भी इसके बाद जो है वो रीडिंग आता है। रीडिंग में आपको 3 पैसेज होंगे, हर पैसेज के 20-30 मिनट और 60 मिनट का ये होता है। 3 पैसेज होते हैं, ये भी लेवल के साथ डिफ़िकल्टी आगे बढ़ती है। इसमें आपको ट्रू फॉल्स होंगे, येस नो, हेडिंग्स फाइंड करनी होंगी, एमसीक्यूज टाइप होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस तरह के होंगे क्वेश्चन वगैरह। ये अगर आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन वगैरह पढ़ेंगे तो आपका ईज़िली हो जाएगा। उसके बाद राइटिंग। जो राइटिंग है वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। जितने भी स्टूडेंट साइट्स वगैरह करते हैं उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट राइटिंग है। राइटिंग में क्या है, 2 टास्क होते हैं। पहला आपको चार्ट, ग्राफ, कुछ भी देखकर आपको उसका जवाब देना होता है। ग्राफ होगा, चार्ट होगा, कुछ भी होगा, उसको आपको देखकर अपने लफ्ज़ों में लिखना होगा कि इसमें क्या है। जैसे कंपैरिजन होगा कि बॉयज़ गर्ल्स, इसमें 1980 में, 1990 में इतनी स्टडी लड़के, ये उन सब को करना होगा ईज़िली है। बस आपको वो फ्रेजेस वगैरह याद करना है, वोकैबुलरी, ग्रामर। और उसके बाद है लाइट नहीं है इसलिए गर्मी है, पसीना बहुत आया हुआ है। उसके बाद आपको करना है टास्क 2 होगा राइटिंग का। टास्क 2 में आपको ऐसे दिया होगा, मतलब आपको हेडिंग दी होगी जैसे फ़ुटबॉल के बारे में कि क्या फ़ुटबॉल जो है वो मतलब कि सोशली कैसा है, ये इस तरह सोशली इसका क्या असर है कंट्री के ऊपर या कुछ भी। तो हो गया एग्री या डिसएग्री। अगर आप एग्री करेंगे आपको अपना ओपिनियन देना होगा, आपको प्रूव करना होगा, जस्टिफाई करना होगा आपको। और अगर आप डिसएग्री करेंगे तब भी आपको प्रूव, जस्टिफाई, अपना ओपिनियन देना होगा। उसमें आपको मेरे ख्याल में 4 पैराग्राफ लिखने चाहिए। पहला जो होगा वो आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दें, फिर अपना ओपिनियन दें कि ऐसे है एडवांटेज, फिर नीचे डिसएडवांटेज दें कि अगर इस तरह हो तो ये इसका ये डिसएडवांटेज, फिर अपना कंक्लूजन दें। ये है राइटिंग। और ये 4 हैं मॉड्यूल्स: लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। अगर मेरे ख्याल में अगर आपके बैंड्स हैं 5.5 तक हैं तो आपको तकरीबन 3 मंथ चाहिए। 3 मंथ चाहिए आपको प्रैक्टिस के, फिर आप टेस्ट दें, फिर आपके 7 तक आएंगे बैंड 7.5। और अगर आप 6 पे हैं या 6.5 है फिर आपको 1 मंथ चाहिए।
तब जाकर आपके 7.5 8 तक भी बैंड आ सकते हैं, 8 तक लेते हैं स्टूडेंट्स बैंड। बाकी यही है मॉड्यूल्स वगैरह। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आगे मतलब रीडिंग का अलग अलग समझाया जाएगा, लिसनिंग स्पीकिंग सबका अलग अलग आपको बिल्कुल डीप जाके समझाया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।